ये कहाँ से मिली आपको? तारा के पास थी। वो तो अच्छा है कि महक के देखने से पहले मैंने ये ले ली। तुम्हारे आने से पहले भाभी ने पलक की सारी तस्वीरें जलवा दी। अब इस गलती की सजा मिलेगी उसे। क्या हुआ माँ? क्या कह रहा था तू? महक पलक की तरह नहीं, चालाक नहीं है वो। ये देख, खुद देख ले। ये कहाँ से मिली आपको? तारा के पास थी, संभाल कर रखा था उसने इसे। वो तो अच्छा है कि महक के देखने से पहले मैंने ये ले ली। मुझे लगा था कुछ गड़बड़ है, इसीलिए पीछा किया मैंने उसका। तो क्या आपने मारा था उसे? क्या करती मैं नहीं चाहती थी कि वो पलक का चेहरा देखे, इसलिए मैंने त्रिशा के कमरे में ये एल्बम और वो कपड़ा दोनों छुपा दी। अब ये एल्बम हमारे पास है और शक की सुई त्रिशा पर है। त्रिशा नहीं तो कौन था वो? ये तो आपने बहुत अच्छा किया माँ। आपने हम सबको बचा लिया। मुझे लग रहा था कि महक बदल रही है, लेकिन अब इस गलती की सजा मिलेगी उसे। आप क्या हुआ महक? कहाँ खोई हुई हो? अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? सॉरी बुआ जी, अंदर आइए ना। ये लो महक, दवाई खा लो। कल तुम्हें चोट लगी थी ना, और पूजा की थाली भी कल तुम वहीं छोड़ आई थी। थैंक यू बुआ जी। मुझे लगा कि आप अब तक मुझसे नाराज हैं। मेरी वजह से तारा का राज बाहर आ गया। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नाराज तो मैं मेरे अपनों से हूँ। सुनीता भाभी ने मेरे पति की इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा के रखी। बुआ जी, माँ को आप लोगों की बहुत फिक्र रहती है, शायद इसलिए उन्होंने ये सच बाहर नहीं आने दिया। मैं सुनीता भाभी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बिना मतलब के कोई सच नहीं छुपा सकती। बुआ जी, शायद कुछ राज दबे रहें तभी सबकी भलाई है। और जब दुनिया आपको उस राज से दूर करना चाहती है तो बार बार ध्यान उसी पर जाता है। पलक का राज भी कुछ ऐसा ही है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उससे दूर रहने की, लेकिन अब वो मेरा जुनून बन चुका है। मैं त्रिशा से भी इसलिए लड़ी थी क्योंकि मुझे पलक का फोटो देखना था। तुम पलक का चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे आने से पहले भाभी ने पलक की सारी तस्वीरें जलवा दी थी। क्या? पर क्यों? था नहीं बेटा। देखो, तुम एक बार ना ठीक से डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। अपने पति से किया हुआ वादा, उसकी भावनाएं, या फिर उसके दुश्मन का चेहरा देखना। माँ ने पलक की तस्वीरों को क्यों जला दिया? वो मुझे क्यों उसका चेहरा देखने से रोक रही? और अगर वो तस्वीर गायब कर सकती है तो
पलक को भी माँ ने। हे भगवान। दीदी। बुआ जी, बुआ जी, आप लोग कब तक एक दूसरे से इस तरह नजरें फिराते रहेंगे? जयंती दीदी, मेरी बात सुनिए, जो हो गया सो हो गया। अब आप दोनों का एक दूसरे से इस तरह नाराज रहने का कोई फायदा नहीं है। ये सच कभी ना कभी तो बाहर आना ही था भाभी, लेकिन ये सच मैं नहीं अपना पा रही हूँ उसे। समझ सकती हूँ मैं बुआ जी, पर हमारी जिंदगी में कई ऐसे कड़वे सच होते हैं जो हम नहीं जानते। कभी कभी अपने रिश्तों को बचाने के लिए कड़वे से कड़वे सच का घूंट पीना पड़ता है। अगर हो सके तो अपने रिश्तों को कड़वे सच की बलि मत चढ़ने दीजिए। मीना, दीदी, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती माफ करने लायक नहीं, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अब इस घर की औरतें क्या तमाशा लेकर बैठ गई। अरे जवानी में जो गलती हो गई सो हो गई ना, आगे बढ़ो अभी सब भूल के। त्रिशा, ये आग भी तूने ही लगाई और इस आग की गर्माहट तू ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीप, मैंने वो आग एकांश और महक के लिए लगाई थी। मुझे क्या पता था उसमें ये आंटियां झुलस जाएंगी। त्रिशा, तू भी। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, देसी घी के पराठे। एकांश, एक मिनट। महक के लिए पराठे नहीं। चौटाला, ये लो महक, ये खास तुम्हारे लिए बनवाए हैं, तुम ये खाओ। माँ, इसमें ऐसा क्या खास है? खाकर तो देखो। एकांश, मना किया ना मैंने? क्यों माँ? तेरे लिए नहीं है ये पराठे, तू अपना पराठा खा, ये सिर्फ महक के लिए है। सिर्फ मेरे लिए क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं मैं बार बार पलक के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए माँ मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती है? क्या सोच रही हो महक? खाओ ना। खाओ ना महक, तुम्हें क्या लगता है सुनीता आंटी तुम्हारे खाने में जहर मिलाएगी क्या? मैं सुनीता भाभी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बिना किसी मतलब के कोई सच नहीं छुपा सकती। माँ, वो मैं खाओ ना। खाओ महक, टेस्ट तो करो। ये अजवाइन के पराठे तो एकदम वैसे हैं जैसे माँ बनाती थी। वैसा नहीं, वही है ये। सरप्राइज है तुम्हारे लिए, देखो। माँ, आप यहाँ? एकांश जी,
तुझे सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए मना किया था बताने को। सिर्फ सरप्राइज ही नहीं, एक और वजह है आपको यहाँ पर बुलाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता था कि हमारी फैमिली महक से कितना प्यार करती है। कितनी अहमियत है उसकी हमारी फैमिली में। मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आज शाम को हमारे बिजनेस एसोसिएट्स और लॉयर्स आ रहे हैं और हम अपने मॉल्स और थिएटर्स का नाम महक के नाम पर रखेंगे। महक मॉल्स एंड थिएटर्स। तुम पलक का चेहरा कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले ही भाभी ने पलक की सारी तस्वीरें जलवा दी थी। इन्होंने बिना भैया भाभी से पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया, क्यों? माँ, कभी कभी लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं। आज मुझे फिर से यकीन हो गया, ये तो इसके खेल का खिलाड़ी और नहीं। माँ, मैं हमेशा से इस खेल का खिलाड़ी रहा हूँ माँ, आपका बेटा जो। माँ, पता है कभी कभी अपने प्यादे को सहज महसूस कराने के लिए राजा को मैदान में पैदल चलना पड़ जाता है। महक की माँ को यहाँ बुलाने का आइडिया बहुत अच्छा है। वही एक है जो महक को मनमानी करने से रोक सकती है। आज की रात के बाद हमें महक को निगरानी में रखना बहुत जरूरी है। एक बात बता एकांश, तूने सोच समझ कर ये फैसला किया है ना? मैं जानती हूँ तूने इतने मन से पलक के नाम ये सारे मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस किए थे। अब क्या तू ये सब महक के नाम कर पाएगा आसानी से? हाँ, इस बाजी को जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस बार एक तरफ हम महक का भरोसा जीतेंगे और दूसरी तरफ हमारा तीर निशाने पर लगेगा। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ माता रानी की। अरे वंदना आंटी, अरे बेटा, आप तो बहुत खुश लग रही हैं। अब सारी प्रॉपर्टी महक के नाम जो हो रही है, तो खुशी तो दिख ही रही है आपके चेहरे पे। लेकिन आपको पता है आंटी, मॉल्स और थिएटर्स किसके नाम पे? नहीं नहीं, अरे पलक के नाम पे। पलक? ये पलक कौन है? आंटी, आपको पलक के बारे में नहीं पता? पलक? पलक कौन है वो आप महक से पूछे। हाँ, आखिर वो इस घर की जेम्स बॉन्ड जो है। ठीक है, मैं उससे पूछ लूंगी। चलती हूँ। हाँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ? कोई तो वजह होगी। आप मुझे पलक का चेहरा देखने से रोकना चाहती, या फिर उस शख्स को ढूंढने से जिसने मुझ पर किचन में हमला किया था? महक? मेरा बच्चा। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आज। पर महक, एक बात समझ में नहीं आई, ये पलक कौन है? क्या हुआ महक? कोई नहीं है माँ, बस एक नाम है। जरूरी थोड़ी ना है कि बिजनेस का नाम परिवार वालों के नाम पर ही रखा जाए। हाँ, ये बात भी सही है। तभी तो शायद उस अजनबी का नाम हटाकर सब कुछ अपने घर की बहू के नाम पर रखा जा रहा है। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत यादगार रहेगा। इस तारीख को तू कभी मत भूलना। हर साल हम इसी तारीख को केक काटेंगे। हाँ, वैसे क्या तारीख है आज? 10 मई। क्या हुआ? ये तारीख सुनकर
तेरे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? माँ बस यही नहीं, कुछ और भी हुआ था इस तारीख को, आपको याद है ना? हाँ माँ, आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज ही के दिन तो पहली बार मैं पलक से मिला था, इसलिए मैंने आज के दिन ये प्लान किया है। कैसे भूल सकता हूं मैं ये दिन। उसके दिए हुए जख्म आज भी ताजा हैं। भूलने भी नहीं चाहिए। मुझे वो बीते दिन अच्छे से याद है। कैसे उसने तुझे तेरे रास्ते से भटकाया था, कैसे उसने अपनी मोहब्बत का पासा फेंककर तुझे ताकतवर से लाचार बना दिया था, कैसे एक माँ से उसके लाडले बेटे को दूर कर दिया था। ऐसी औरत के दिए गए जख्मों को भूल जाना अपनी नजरों से गिर जाने जैसा होगा। शांत हो जाइए माँ। आज रात की इवेंट के बाद पलक के नाम की हर चीज महक के नाम पर होगी, और उसके बाद हम अपने मकसद के और करीब पहुंच जाएंगे। बीते हुए कल को भुलाकर आज के दिन को नई अहमियत दे महक। आज तेरा पूरा परिवार अपने पूरे मन से तुझे अपनाकर अपने मॉल मल्टीप्लेक्सेस का नाम तेरे नाम पर रख रहे हैं। जो बीत गया उसे दिलो दिमाग से निकाल दे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा। अब चल, ये आंसू आंसू पोंछ, शाम की पार्टी के लिए फटाफट तैयार हो जा। सुना तुमने एकांश ने क्या कहा आज? तुम्हारी माँ और भाई हमेशा हमेशा मेरे जले पे नमक छिड़कते हैं। सोचा था पलक के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी पर मेरा नाम होगा, लेकिन हर मॉल और थिएटर्स पे उस महक का नाम चिपका दिया है। जीजू, आज सिर्फ मॉल का नाम चेंज हुआ है, क्या पता कल सारे प्रॉपर्टीज महक के नाम कर दे। हो गया तुम लोगों का। त्रिशा, दिमाग पे मत चढ़ो। इस घर में मेहमान बन के आई हो ना, तुम मेहमान बन के रहो। रानी, मेरी माँ और मेरे भाई के खिलाफ मेरे दिमाग में बातें मत भरो। सही और गलत क्या है बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस घर में आज के बाद कोई भी फालतू बात नहीं होनी चाहिए रानी। अपने माँ और भाई के नाम का पट्टा पहन के घूमो तुम गले में। दी, शांत हो जाओ। जो होना था वो तो हो ही गया, पर एक बात मान लो, आपने एक यूजलेस इंसान से शादी की है। पर आप चिंता मत करो, आपकी बहन है ना, वो सब संभाल लेगी। मैं किसी भी चीज पर महक का नाम तो नहीं आने दूंगी, ये वादा रहा आपसे। चौटाला, क्या आज एक बार फिर मैं तुमसे वफादारी की उम्मीद कर सकती हूँ? वफादारी ईमानदारी तो मरने खून में है, और मरे खून का हर एक कतरे पे भाई साहब ने नाम लिखा है। बताइए अब क्या करना है मुझे? बताती हूँ, पर पहले तुम्हें तुम्हारे भाई साहब की कसम खानी होगी कि ये राज तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र तक जाएगा। अब ऐसा क्या करना है कि इसमें भाई साहब को नहीं बता सकते? नहीं बता सकती उसे मैं, क्योंकि इस वक्त वो ठीक से सोच ही नहीं रहा। एक बेटे से ज्यादा वो एक पति की हैसियत से सोच रहा है। पर आज के दिन भाई साहब ने खिलाफ जाना। भले ही एकांश के लिए आज के दिन की असली अहमियत ये है कि वो महक के नाम अपनी जायदाद कर रहा है, पर मेरे लिए ऐसा नहीं। मेरा प्लान कुछ और है। और चौटाला, ये मत भूलना कि एकांश से ज्यादा मेरे एहसान है तुम्हारे ऊपर। इस घर के सदस्य की तरह रखा है मैंने तुम्हें, एक बेटे की तरह प्यार दिया है, और उसी रिश्ते की खातिर आज मैं तुमसे ये करने को कह रही हूँ।
मारते मारते मरने मार डाले, पर मरने ये काम ना होगा। मैं जा रहा हूँ। चौटाला, आज ये तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम आज एक बार फिर अपने भाई साहब की भलाई के लिए उन्हीं के खिलाफ जाकर ये काम कर पाओगे? और अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी और से करवाओ, मगर ये काम हो जाना चाहिए। कर पाओगे? और कोई रास्ता है मरने पास? नहीं। फिर तो करना ही पड़ेगा। महादेव। आ जाइए। माँ जी ने कुछ गहने और साड़ी दिए हैं। हाँ, पहन लीजिए, पार्टी लिए तैयार हो जाइए। फुल लाइट्स। कौन है वहां? आप? ये तुमने क्या पहना है? माँ ने भिजवाई थी, अच्छी नहीं लगी। बहुत अच्छी लग रही हो। हम बल्ब चेंज कर लेते, वरना हमें अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। तुझे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अपनी बाजी में प्यादा बन चुका है? नहीं माँ, ये मेरी बाजी है और ये खेल भी मेरा है, और इस बाजी की हर चाल मेरी एक साजिश है। ये तुमने क्या पहना है? माँ ने भिजवाई थी, अच्छी नहीं लगी। बहुत अच्छी लग रही हो। हम बल्ब चेंज कर लेते, वरना हमें अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। तुझे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अपनी बाजी में प्यादा बन चुका है? नहीं माँ, ये मेरी बाजी है और ये खेल भी मेरा है, और इस बाजी की हर चाल मेरी एक साजिश है।